नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपसे मैं रूबरू कराऊंगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के डायनेमिक चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी से। सूर्य प्रकाश खत्री जी का परिचय कोई किसी, मैं समझता हूं, शब्दों का मोहताज नहीं है। इनकी जो वर्किंग है, इनका जो वर्किंग स्टाइल है और जो इनका एक कमांड है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने वर्क में, वो कहना चाहिए काबिल तारीफ का क्या कहूँ, मतलब एक अपने आप में एग्जाम्पलरी है वो। तो आज मैं इनसे बात करूंगा। बात चल रही है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। अभी पिछले कुछ दिनों पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ही कुछ चंद मेंबर्स ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन किया कि इसमें हमें कोई एतराज़ है। मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं सर। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ये आपसे मेरी पहली गुफ्तगू है और बहुत सारे एडवोकेट्स के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। सबसे बड़ी शंका ये है कि ये जो बीएनएस का इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें बीसीडी का क्या रोक है एज एन ऑल? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यह कानून जो है, यह पार्लियामेंट से पास होकर और उसके बाद हिंदुस्तान में ये लागू हो चुका है 1 जुलाई से। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पहले भी अपनी ओपिनियन और गवर्नमेंट ने इसके अंदर सभी बारों से भी कंसल्ट किया था और इस पे एक टाइम था, ऑब्जेक्शंस भी फाइल हो सकते थे। और इसमें हमारी जो सुप्रीम बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया और मेरे से पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बिहाफ ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपना कंसेंट दिया था। जहाँ तक सवाल, इन कोई भी चीज़ होती है, कोई जब चेंज होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी चेंज बुरे के लिए कभी भी चेंज नहीं किया जाता। और मेरा मानना ये है कि मैं बचपन से, जब से हम वकालत में आए थे, एक चीज़, 2-3 चीज़ें मैं अक्सर सुनता रहता था और मुझे समझ में नहीं आया कि आज अगर वो चीज़ें मैं अपने सामने साकार होते हुए देखता हूँ तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों है। अगर आपको याद हो तो पहले लोग ये कहते थे कि अभी ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। फिर कहते थे आज भी देखो कैसा विचित्र, कैसे लोग हैं, आज भी अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ कानून हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। और वो ये कहते थे अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम गुलाम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या इतने काबिल लोग नहीं हैं कि इस कानून को आज भी जो अंग्रेजों ने लिखा था उसी कानून के तहत हम पढ़ रहे हैं, उसी के तहत ही हमारी प्रैक्टिस चल रही है। जब इस सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठाकर उसको सरल और समय के अनुसार उसके अंदर चेंज किया है, और जो एक हमारे ऊपर सही मायने में एक ऐसा लगता था जैसे कोई गुलामी की एक अभी भी परछावा हमारे ऊपर रह रहा है, अगर उसको क्लियर कर दिया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है। और चेंज हमेशा समय की एक अपनी अच्छाई होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरा मानना ये है कि ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टियों के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। विद इन पार्टी भी लोग अपने अपने विचार रखते हैं। और मैं देखता हूं कि कई बारी पार्टीज के अंदर लोग बाग स्टेटमेंट दे देते हैं, तो और उसमें पार्टी फिर ये कहती है, पार्टी के लोगों से पूछा जाता है तो जो पार्टी के जो जिनके पास अथॉरिटी होती है वो कहते हैं ये इनके निजी विचार हो सकते हैं। भारत के अंदर जो है लोकतंत्र है, तो वो जो लेटर गया वो भी उनका निजी था, उससे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का एज एन ऑल कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। वो उनका किसी का अपना निजी विचार हो सकता है। ऐसी कोई मीटिंग बार काउंसिल दिल्ली में नहीं हुई इस लॉ को लेकर, ना ही कोई ऐसा हम लोगों ने बैठ के कोई प्रस्ताव पारित किया जिसमें कि हम ये कहें कि हम इस नए कानून के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना भी है चेयरमैन सर कि इसमें जो पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, पहले से ज़्यादा पावर्स कुछ मामलों में दे दी गई, वो कहीं ना कहीं किरकिरी बनी हुआ है इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन। देखो, आप को मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर देता हूँ, कभी भी कोई भी कानून अगर बन जाता है
तो ये मत समझिएगा कि उस कानून के अंदर चेंज नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हजारों जजमेंट्स हैं जिसमें सरकार ने अगर कोई कानून बना भी रखा है और उसके अंदर कुछ खामियां हैं तो उसको उन्होंने दोबारा से रिकंसिडर के लिए भी बोला है। और ये भी आप बात ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति जो है ना, यहाँ पर कंप्लीट चीज़ एक बारी में ठीक हो जाएगी ऐसा कोई वरदान नहीं है भारत के लोगों को। एग्जाम्पल अभी एक नई चीज आई है, अभी एक सर्कुलर आया है जिसके तहत विटनेसेस को ये कहा गया कि आप जो है पुलिस स्टेशन में बैठ के विटनेस अपनी डिपोज कर सकते हैं कोर्ट में ऑनलाइन। तो इससे तो पुलिस को तो बहुत एक्सट्रीम पावर मिल जाएगी। विटनेस तो वो बोलेगा जो पुलिस थाने में पुलिस उससे चाहेगी। ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद मैं समझता हूँ इसमें इम्प्रोवाइजेशन या कहीं ना कहीं कुछ सुधार या कोई इसमें अल्ट्रेशन एडिशन। इस देश में एक डिमांड बहुत दिनों से लगातार चलती आ रही है और एक कहावत है, दादा ने केस डाला और पोते को जाके उसका स्वरूप मिला। दादा की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी और पोते को जाके उसका रिजल्ट मिला। तो अगर कोई स्पीडी ट्रायल हो सकती है, अगर उससे दो तीन चीज़ें होंगी कि एक सच्चाई जो कि मौके पे होती है, बाद में वो धूमिल हो जाती है, गवाहों को डराया जाता है, गवाहों को पैसा दिया जाता है और फिर केसों तारीख पे तारीख चली जाती हैं। तो अगर आज आधुनिक ज़माना आ गया है, आधुनिक टाइम है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीफोन है, कैमरे हैं, तो जैसे आप आज मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं इससे मुकर तो नहीं सकता ना। कल कोई मुझे ये तो नहीं कह सकता ना कि चेयरमैन साहब आपने ये बात कही थी और वो मुझे किसी तरीके से ब्राइब देने की कोशिश करेगा। तो मेरे मन में एक डर तो पैदा हो गया। इसके सामने बैठ के विटनेस अगर अपना स्टेटमेंट दे रहा है, एविडेंस कर रहा है, तो जो डिफेंस लॉयर है उसको तो ये लगता है कि पुलिस के इंप्रेशन में कर रहा है, तो उसके लिए चांसेस कम हो जाते हैं ना अपने क्लाइंट को बचाने के। अगर वो कर रहा है तो वो फाइनल नहीं है। उसके बाद वो जब कोर्ट में जाएगा तो उसके पास फिर भी आज़ादी होगी, वो ये बता सकता है कि पुलिस ने उस समय मेरे साथ ज़बरदस्ती ये कराया था और नहीं कराया था। वो लेकिन इसमें मैं समझता हूँ शायद कुछ होना चाहिए। ये आम वकीलों की राय है और जरूरी नहीं कि आप इससे इत्तेफाक रखें। ये कोई मुगलई संतुलन नहीं है। हाँ, आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इट मींस इसकी कॉन्सिक्वेंसी अगर आएंगी तो इसमें सुधार हो सकता है। तो ओवरऑल अभी कुछ साउथ इंडिया की कुछ जैसे तमिलनाडु, पांडिचेरी है या वेस्ट बंगाल है, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उनके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है। हर जगह हर चीज़ को पॉलिटिक्स में तोला जाता है, इसलिए इस भारत को उभरने में इतना समय लग गया है। भारत में जिस दिन इस देश के लोग और इस देश के नेता लोग जिस दिन देश से प्यार करने लग जाएंगे, कुर्सी से प्यार नहीं करेंगे, ये देश उसी दिन चेंज हो जाएगा। एक और ख़ास बात मैं आपसे करना चाहूँगा, बस एक ही बात करूँगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हिंदुस्तान की पहली और केवल अकेली बार है जिसने वकीलों के वेलफेयर के लिए कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो किसी भी बार काउंसिल ने पूरी स्टेट, ऑल ओवर स्टेट्स इन इंडिया नहीं किए। मसलन कोविड में जो 26-28 करोड़ रुपए की जो फाइनेंशियल हेल्प वकीलों की और जिस तरह से वेलफेयर फंड को, एडवोकेट फंड के लिए, वेलफेयर के लिए बीसीडी ने अपने पास से पैसा जमा करा के सबका, और उनको सबका 10-10 साल के लिए पैसा जमा करा दिया, जो कहीं नहीं हुआ। आज भी यहाँ फीस जो एनरोलमेंट फीस है पूरे इंडिया में सबसे कम है। तो एक उम्मीद रहती है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, क्योंकि राजधानी है, सब कुछ है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे मैं आ रहा हूँ। उम्मीद ये की जाती है कि आपसे दबंग चेयरमैन शायद पहले नहीं हुए, कोई बहुत अच्छे हुए हैं, बट दबंगई में और जो कह दिया वो कर दिया, उस टाइप की आपकी एक छवि है। और लोगों को उम्मीद ये है कि आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में कोई ऐसा सॉलिड एग्जाम्पलरी काम करेंगे जो किसी बार ने नहीं किया। क्या इसमें आपका स्टैंड क्या है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का? राकेश जी, इस पर मैं बड़ा क्लियर एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये जो आप ये तो कह सकते हो कि मैं सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, उसका रीज़न है मेरे जीवन में 2 और 2 4 होते हैं। मेरे जीवन के अंदर 2 और 2 4.25 या 4.25 नहीं है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, इनर एंड आउटर सेम है। सेम है, मेरे को कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को जीवन के अंदर मैं समझता हूँ कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आदमी के पास भगवान की दुआ से सारे साधन हैं तो ये सेवा भावना का भी एक रास्ता है। आप गरीबों की मदद करें, आप असहाय लोगों की मदद करें, आप कानून की मदद करें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के लिए काम करें। मैं देखता था जब मैं 98 में पहली बारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जीता, तो जो आपने कहा कि दिल्ली के वकीलों के लिए पहली बारी वेलफेयर स्कीम आई, इसके लिए मैं एक आज अगर किसी आदमी को सबसे बड़ा क्रेडिट और याद करता हूँ तो हम लोग तो सिर्फ उसके अंदर एक ये समझिएगा कि हम उसके गवाह हैं। दैट टाइम आई वाज सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। मैं इसका क्रेडिट जो है हमारे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को दूंगा, जो जब हमारी सरकार, जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय अरुण जेटली जी लॉ मिनिस्टर थे और वो दिल्ली से ही थे। और वो मैंने उनको देखा कि उनके अंदर एक बहुत इच्छा थी वकीलों के लिए कुछ करने के लिए, और वो बड़े इंटरेस्ट लेते थे। आज दिल्ली के अंदर जो वकील सिक्योर है और जो वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी बनी है, उनके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। वो ड्राफ्ट बना, बार काउंसिल दिल्ली ने ड्राफ्ट तैयार किया, लॉ मिनिस्ट्री ने उसको वेट किया और पार्लियामेंट से पास कराने में अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर एक टिकट जारी की, जो वो टिकट के टाइम पे अटल जी ने वेलफेयर फंड की टिकट जारी की थी, और उससे आज हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ जिससे कि जब हम लोग, एक वकील जब कभी कोई बीमार हो जाता था, एक वकील को का एक्सीडेंट हो जाता था, एक वकील जब बूढ़ा हो जाता था, तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था अपने आप, नो सोशल सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। उस पैसे से हम लोगों को सरकार ने भी पैसा दिया उस समय, हमें भी हमें टिकट से भी पैसा आया, और उसका नतीजा ये हुआ जब एक बहुत बड़ी आपदा इस देश के अंदर आई, कोविड जैसी, उस समय भी हमारी जो बार काउंसिल थी उसने, मेरे को लगता है कि शायद 25, 26, 27 करोड़ रुपए हम लोगों ने वकीलों के अंदर मदद की। और हमारे पास जितने भी वकीलों के केसेस आते हैं, कोई कैंसर का केस है, कोई एक्सीडेंट का केस है, किसी का किडनी का केस है, किसी का प्रोस्टेट का केस है, सीनियर सिटीजन हो गया है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प का केस है, हम लोग हर एक वकील की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 5 लाख का सीएम वेलफेयर स्कीम में जो मेडिक्लेम फंड है, अगर कोई उसके अलावा आपसे मतलब बीसीडी से चाहता है हेल्प लेने की, तो उसको दी जाती है क्या? यस, कई बार हमारे पास कैंसर के, किडनी ट्रांसप्लांट्स के केसेस आए हैं, सीनियर इलनेस आई है, जिसमें सपोज उसके खर्च हो गए 40 लाख रुपए। तो हमने अपने यहाँ पर कैप बनाई हुई है कि इन तरह की बीमारियों के अंदर हम 1 लाख रुपए तक देंगे, इस तरह की अगर डिजीज होंगी हम 2 लाख रुपए देंगे, अदर देन दैट 5 लाख। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वकील को उसके पास इंश्योरेंस नहीं है और वो वेलफेयर फंड से उसको 5 लाख रुपए मिल भी जाते हैं, और उसका खर्चा 20 लाख हुआ है या 15 लाख रुपए हुआ है या 25 लाख रुपए हुआ है, तो वो कई बार हम लोगों के पास आ जाते हैं। तो हम लोग भी उसके अंदर सीरियस केसेस के अंदर हमने उसको 10-10 लाख रुपए तक अदर देन सीएम फंड भी हमने दिया हुआ है। यही तो खूबी है बीसीडी की, इसीलिए जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में लगभग 1,80,000 के अबाउट लगभग एनरोलमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है। और कोविड के टाइम में रमेश गुप्ता ही चेयरमैन थे, उस टाइम जो ट्रमेंडस वर्क हुआ, जो एग्जेम्पलरी वर्क हुआ, उसका कोई कितनी तारीफ की जाए कम है। इसीलिए एक उम्मीद ये जगी हुई है, तमाम वकील आपकी तरफ देख रहा है कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में, एक और आपकी मैं बता दूं, लोगों को भी पता है कि आज दिल्ली में नहीं पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। तो लोगों को लगता है कि आप अपने रिसोर्सेज का, अपने जान पहचान का, अपने रसूख का
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में पूरी तरह से इस्तेमाल करके, और वकीलों को एक बहुत बड़ी सौगात आपसे उम्मीद है कि मिलेगी। इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बात ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पर मैं एक वकील भी हूँ। एंड जितनी जो ये वकीलों की जो मेरी फैमिली है वो मेरी प्रायोरिटी है, और सरकार भी वकीलों के हितों के लिए, और सरकार भी वकीलों के इंटरेस्ट में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। और जहाँ तक उनका प्रोटेक्शन की बात है, वकील अपने आप में बहुत सक्षम है, और ये बात सरकार भी जानती है, और इस बात को देश के वासी भी जानते हैं, और वकील खुद भी जानता है। हमारे को प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा जो है, उसमें हमारे लिए सब तरीके के दरवाजे भी खुले हुए हैं। हम लोगों की सेवा भावना के लिए है, और सरकार ने हमारे को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और मुझे लगता है कि हमारे को इसमें कोई संकोच नहीं है, और कहने में भी कि मुझे कहीं से वकील इनसिक्योर लगता नहीं है, और इसको प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए, आपसे बहुत बातें करनी है, फिर किसी दिन करूँगा। आज बस आपसे 2 मिनट में चाहूँगा कि जो हमारे न्यूली एनरोलमेंट जिन्होंने अभी किया है हुआ है जिनका, और जो यंगस्टर्स हैं जो उनको 5 साल 2 साल 4 साल हुए हैं, उनके लिए आपकी क्या आशीर्वाद है, क्या आपकी एडवाइस है? बस 2 मिनट, ये सब सुन रहे हैं आपको, आप उनको। देखो, मैं आज यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, सुन रहे हैं। एक तो सभी यंगस्टर्स को उनके खुद के हित के लिए है कि सबसे पहले तो जो हमारा वकालतनामा लगता है, उसके अंदर जो हमारी टिकट लगती है एडवोकेट वेलफेयर फंड की, वो टिकट हर वकील ज़रूर लगाए, क्योंकि वो पैसा उन्हीं के लिए जमा हो रहा है, और जनरली वो पैसा क्लाइंट्स देते हैं, आपको वकील को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। तो उसमें कोई भी कोताही ना बरतें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो आजकल के जो यूथ है, इनको मैं एक एडवाइस ये भी देना चाहूँगा कि उनको एक अच्छे वकील के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। वकील तो बनना ही अच्छा है, एक अच्छा इंसान भी बनना है, क्योंकि जब भी वो समाज में कहीं जाते हैं, जब वो काला कोट पहनते हैं, वो कोई भी कार्य अच्छा करेंगे तो वकील अच्छे कहलाएंगे। वो अगर कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो उससे पूरी हमारी कम्युनिटी जो वकीलों की है वो बदनाम होती है। इनको उन चीज़ों से बचना चाहिए। जब वकीलों की कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं किसी भी सोर्स से, तो आपको निजी तौर पर दुख होता है कि ये जो हरकतें हैं ये अपने भाइयों ने की? बिल्कुल दुख होता है, और मैं इस मामले के अंदर, हमारी बार काउंसिल बहुत सख्त है, हम बहुत काउंसलिंग भी करते हैं वकीलों की, और हम उनको समय समय पे वार्निंग भी देते हैं और एक्शन भी लेते हैं। और हमारे यहाँ पर जो सीरियस मैटर्स हैं उसके अंदर हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते कि जिसकी वजह से हमारी पूरी वकील कम्युनिटी बदनाम हो। ऐसे किसी भी लॉयर को हम अलाउ नहीं करते। और मैं ये भी कहूँगा कि वकील जितने भी हमारे, वो शॉर्टकट से बचें, मेहनत करें, और फाइल की तरफ ध्यान दें, और कोर्ट में तैयारी करके जाएं, क्योंकि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है शॉर्टकट की, उससे जो है प्रोफेशन बदनाम होता है, और उस चीज़ों से वो बचें और अपने आप को बचा के रखें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और इस उम्मीद के साथ कि अपने नाम को सार्थक करेंगे हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन एडवोकेट सूर्य प्रकाश खत्री जी, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का नाम सितारा सूर्य की तरह ही चमकेगा। और जो उम्मीदें हैं हम सब वकीलों की, जो आप सुन रहे हैं इस बात को, उनकी, आपकी भी उम्मीदें हैं, मेरी भी उम्मीदें हैं, और उन पर चेयरमैन बीसीडी खरे उतरेंगे, और हमें उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स एडवोकेट के लिए मिलेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मैं एक चर्चा करूंगा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। कुछ मुद्दे हैं जिनको आज नहीं, अगले हफ्ते या आने वाले टाइम में हम उठाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।